लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा। रेडियो के पास बैठे सभी जन को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग जो भी हमारा ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, उन सभी के साथ आज हम करेंगे ढेर सारी मस्ती और ढेर सारी पढ़ाई। कैसे? क्योंकि इस शो का नाम है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। हमारे आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ सुनेंगे एक कहानी, करेंगे कुछ गतिविधि, खेलेंगे कुछ खेल, सुनेंगे कोई बाल गीत और कविताएं और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। हमारा आज का प्रोग्राम तो लगभग आधे घंटे का है, तो आप लोग इत्मीनान से बैठिएगा। पर शुरू करने से पहले जरा सुनते हैं मेरा मनपसंद गीत लाखों में एक, जिसको लिखा है माधव चौहान जी ने और गाया है उज्जवल नागर जी ने। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना पर शिक्षा में देर है, स्कूलें निकली गांव गांव में फिर भी क्यों अंधेर है। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना पर शिक्षा में देर है, स्कूलें निकली गांव गांव में फिर भी क्यों अंधेर है। गांव गांव और गली गली में माँ बाबा से बात करो, क्या सब बच्चे शाला जाते, घर घर जाके पता करो। लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में होंगे। तो आप जानते ही हैं, हर रोज की तरह इस दिन भी इस शो के 2 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में हम कक्षा 1 और 2 के साथ कुछ गतिविधियां करेंगे और दूसरे हिस्से में कक्षा 3 से 5 के साथ कुछ गतिविधियां करेंगे। तो चलिए मिलकर दोनों हिस्सों में शुरू करते हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। तो पेश है कक्षा 1 और 2 के लिए एक रोचक बाल गीत। एक मदारी लाया भालू, नाम था उसका मोटा कालू। एक मदारी लाया भालू, नाम था उसका मोटा कालू। काले काले उसके बाल, धीमी धीमी उसकी चाल, काले काले उसके बाल, धीमी धीमी उसकी चाल। ठुमक ठुमक कर नाचे भालू। आज की इस कविता ने तो मुझे मेरा बचपन याद दिला दिया, वरना आजकल मदारी और खेल तो सुनने को भी नहीं मिलते, देखना तो दूर की बात है। क्यों आलिया की अम्मा? हाँ, बात तो तुम एकदम सही है कही थो। हमरे समय में तो बहुत कुछ अच्छा रहा, जैसे वो सब तो अब कुछ खत्म सा हो रहा है। लेकिन कोमल बिटिया, ये बताओ कि बंदरों को नचाना चाहिए क्या? ठीक कहा चाचा जी आपने, बिल्कुल। बंदरों और भालुओं या किसी भी अन्य जानवर को हमें नचाना नहीं चाहिए, क्योंकि सोचिए अगर कोई जानवर हमको नचाए तो हमें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। बिल्कुल सही कह रही हो कोमल, हमें अगर कोई नचाए तो बहुत बुरा लग सकता है। खैर, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक कहानी सुनते हैं। हाँ हाँ बिटिया, तुम्हारी कहानी सुने कत्तिर हम कब से तैयार हैं। लेकिन ई तो बताओ कि आज कौन सी कहानी सुनाई हो? ऐसा करते हैं, आज सानिया की कहानी सुनते हैं। सानिया को एक तितली बहुत पसंद आती है। देखते हैं वो उस तितली के साथ कहानी में क्या क्या करती है। ठीक है चाचा जी, तो हमें तो बिना किसी देरी के कहानी सुन लेनी चाहिए। बच्चों, ये कहानी है सानिया और तितली के बारे में। इस कहानी को लिखा है दीप्ति तिवारी जी ने और हमें पढ़कर सुनाया है दानिश इकबाल जी ने।
तो चलो जरा सुनते हैं सानिया की ये कहानी। सानिया ने रंग बिरंगी तितली देखी। तितली सानिया के चारों ओर मंडराने लगी। मंडराते मंडराते तितली खिड़की से बाहर निकल गई। सानिया भी तितली के पीछे पीछे भागी। सानिया ने चिड़िया से पूछा, तुमने मेरी तितली को देखा है? चिड़िया बोली, नहीं, वह पानी पीने लगी। सानिया रास्ते पर पड़े पत्तों से खेलने लगी। सानिया, सानिया। माँ की आवाज सुनते ही सानिया घर लौट गई। माँ ने पूछा, कहाँ थी? मैं तो तितली पकड़ने निकली थी। लगता है तितली भी अपनी माँ के पास चली गई। आलिया की अम्मा, कैसी लगी कहानी? बहुत बढ़िया। अरे कहानी हमका कभो बुरी लग सकी है का? और ऐसी कहानी तो हम पहले सुने ही नहीं। अच्छा तो फिर जल्दी से बताओ, क्या क्या हुआ कहानी में? कहानी में एक लड़की रही, उका नाम सानिया रहा। सानिया तितली देख के उका पीछे भागी रही, उका पकड़े वास्ते। उका रास्ते माँ। अरे अरे, मेरे बिना ही आप दोनों ने आज अपनी बातें शुरू कर दी। अगर आप लोगों की कहानी पर गपशप खत्म हो गई हो तो आप लोग मेरे भी कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए। तो ये रहा मेरा पहला सवाल चाची जी से। बताइए, इस कहानी में कौन कौन है? कहानी में रहे सानिया और सानिया की माँ और तितली। अरे चिड़िया को तो तुम भूल ही गई, वो भी तो थी। बिल्कुल सही कहा। तो ये रहा मेरा दूसरा सवाल चाचा जी से। तो चाचा जी, ये बताइए, सानिया तितली के पीछे क्यों भागी? सानिया को तितली अच्छी लगी, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए पीछे भागी। अरे वाह! तो अब अगला सवाल फिर से चाची जी से। चाची जी बताइए, क्या आपने भी कभी तितली पकड़ने की कोशिश की है? हाँ, कई बार कोशिश किए हन। एक बार तो हमरे आंगन में गेंदे के फूल पर बैठी रही तितली। जैसे ही हम उनका पकड़े वास्ते भागे, उ फुर से उड़ गई। तो रेडियो पे सुन रहे बच्चों, जैसे चाचा जी और चाची जी ने सवालों के जवाब दिए हैं ना, वैसे ही आप लोग भी इन सवालों के जवाब अपने घर पर सोच के बताइए। पहला सवाल, आप लोग अक्सर तितली को कहाँ कहाँ देखते हैं? दूसरा सवाल, अगर सानिया ने तितली को पकड़ लिया होता तो फिर क्या होता? और आखिरी सवाल, सानिया ने ऐसा क्यों सोचा होगा कि तितली अपनी माँ के पास चली गई है? चाचा जी, चाची जी, कहानी पर बहुत सारी बातचीत हो गई है। तो अब एक खेल खेलते हैं। मैं आपको एक अक्षर दूंगी, आपको 1 मिनट में उस अक्षर से बनने वाले जितने भी शब्द हैं वो बताने होंगे। अरे बिटिया, ई खेल तो हम पहले भी खेले हन, लेकिन कोई बात नहीं। इस बार पहले शब्द हमसे ही पूछी हो। ठीक है चाची जी, तो आपके लिए अक्षर है प। बिटिया, प से तो कई शब्द बन सकत हैं, जैसे पपीता, पाया, पीपल, पेड़, पलंग, पालना, पकवान, पेंसिल, पालतू, पीला, पतला और पतीला। और भी बहुत सारे शब्द बन सकते हैं प से। अरे वाह, बहुत बढ़िया चाची जी। अब चाचा जी के लिए अक्षर है ह। बिटिया, ह से भी कई शब्द हैं जिनको मैं बता सकता हूँ, जैसे हम, हमारा, हमारे, हंसना, हार, हल, हक, हिना, हिमालय, हिम्मत, हेमंत, हरियाली, हरदोई, हौसला, हुनर, हिलाना, हकीकत, हल्का, हमजोली और भी बहुत हैं। अरे वाह! चलो
कच्छू तो दिमाग चला तुमरे चाचा जी का, वरना तो दिमाग का कच्छू इस्तेमाल ही नहीं करित हैं। अब अगला अक्षर हम दई हैं कोमल बिटिया तुमका, तो तुम हमका च से शब्द बना के बताई हो। ठीक है कोमल बिटिया? ठीक है चाची जी, मैं तो च से बहुत सारे शब्द बता सकती हूँ। तो च से है चाचा, चाची, चल, चलना, चाकू, चम्मच, चकला, चक्की, चना, चहक, चांदनी, चौकोर, चौखट, चौपाल, चहकना, चमकीला, चमक, चांदी, चेला, चाबी, चील, चीला, चोर, चोरी और चीता। अरे वाह, इस खेल में तो हर बार बहुत मजा आता है। दिमाग की सारी बत्ती जल जाती है शब्द सोचते सोचते। हाँ, आज कोई गांव से हमारे साथ फोन पर नहीं जुड़ेंगे? ऐसा भी कभी हो सकता है क्या कोमल? जुड़े हैं ना। आज हमारे साथ यूपी के उन्नाव से उमेश जी जुड़े हैं और वो भी हमें बताएंगे कि उनके कहानी पर क्या विचार है। तो चलो सुनते हैं। मैं उमेश सेठ सानिया और तितली की कहानी सुनकर मेरे बचपन की यादें तरोताज़ा हो गईं। बचपन में मैं भी अपने दोस्तों के साथ बगीचे में तितली पकड़ने जाता था। तितली पकड़ने के चक्कर में तितली के साथ साथ घर से काफ़ी दूर चला जाता था। इस कहानी में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है। यह कहानी बाल केंद्रित है। इस कहानी को बच्चों के समक्ष रोल प्ले करते हुए बातचीत कर सकते हैं, जो कि बच्चों को बहुत ही आनंद आएगा। यह कहानी छोटे बच्चों के समझ के लिए बहुत ही उपयुक्त है। धन्यवाद। कॉल पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी। कोमल, अब कक्षा 3 से 5 के बच्चों के पास चलना चाहिए। उन्हें भी तो हमारे प्रोग्राम का बेसब्री से इंतजार है। बिल्कुल नेहा, फिर तो हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, कल एसएमएस के माध्यम से आप सबके पास एक गतिविधि भेजी गई थी। क्या आप लोगों ने वो गतिविधि पढ़ी? आप लोगों को गतिविधि समझ में आई? कोमल, कौन सी गतिविधि भेजी गई थी, जरा बताना। हाँ नेहा, जरूर। कल भेजी गई गतिविधि थी 8 कार्ड को जमीन पर रखें। क्या इन कार्ड से शब्द बन सकते हैं? बारी बारी से शब्द बनाने की कोशिश करें। जब और कोई शब्द न बन सके तो इन्हें हटाकर अन्य 8 नए कार्ड लें। बिटिया, कल वाली गतिविधि तो हमरे मोहल्ले के सभी बच्चे लोगन ने पूरी की थी। कुछ बच्चा लोगन की मदद तो हम भी करे रहे। हाँ हाँ बिटिया, आलिया की अम्मा एकदम सही बोल रही है। कल की गतिविधि में वही वाला खेल तो आया था जो हम अक्षर खेले हैं। वो क्या कहते हैं? हाँ, अक्षर से शब्द। आप दोनों की बातों से लग रहा है जैसे आपको गतिविधि बहुत अच्छे से समझ आ गई है। लेकिन फिर भी मैं बाकी बच्चों को भी बता देती हूँ कि कल की गतिविधि में क्या करना था। बच्चों, कल की गतिविधि में आपको उन अक्षर कार्ड का इस्तेमाल करके नए नए शब्द बनाने थे जो आपने पिछले दिनों बनाए थे। एक बारी में 8 कार्ड लेने थे जिनको जमीन पर रखकर ढेर सारे शब्द बनाने थे। यदि उन 8 कार्ड से सभी शब्द बन जाते तो अन्य 8 कार्ड लेने थे और उनसे शब्द बनाकर देखने थे। अरे वाह, थैंक यू कोमल हमें गतिविधि समझाने के लिए। मुझे लगता है बच्चों ने भी घर पर ये गतिविधि की होगी और उन्हें बहुत मजा आया होगा, है ना? तो चलो अब आगे की गतिविधि करते हैं। बिटिया, कुछ भी शुरू करने से पहले एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी सुना दो। हाँ बिटिया, तुमरे चाचा जी कभू कभू ही समझदारी वाली बात करीत हैं, इसलिए बिना देरी किए सुनाई देओ कोई अच्छी सी कहानी। आलिया की अम्मा, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं समझदार नहीं हूँ का? अरे अरे, नाराज काहे होत हो? आप तो जरूरत से कुछ ज्यादा ही समझदार हो। फिर ठीक है। अरे चाचा जी, आप कितने क्यूट हो।
चाचा जी और चाची जी की नोक-झोंक को बस नजर न लगे किसी की। तो चलो बच्चों, अब हम सुनेंगे एक कहानी। इस कहानी का नाम है नानी की ऐनक। ये भी प्रथम बुक्स की एक कहानी है, तो चलिए सुनते हैं। अरे सुनती हो, कहानी शुरू हो गई है, ध्यान से सुनना। मैं सबसे ज्यादा सवाल तुमसे ही पूछूंगा। हाँ हाँ, सुनित हैं। हम तुमरी तरह नहीं हैं। नानी की ऐनक, ऑथर रोहिणी नीलेकनी, इलस्ट्रेटर तान्या व्यास, ट्रांसलेटर आरती स्मिथ। प्रथम बुक्स, पठन स्तर 2। नानी की ऐनक हमेशा गुम हो जाती है। मैं कहाँ ढूंढूं, मैंने उसे कहाँ रख दिया, वो हमेशा कहती रहती है। अपनी ऐनक के बिना वह ऐनक नहीं ढूंढ सकती, इसलिए उन्हें मेरी जरूरत है, उनकी आंखें बनकर उनकी आंखें ढूंढने के लिए। कभी उनकी ऐनक बाथरूम में, कभी बिस्तर पर, तो कभी माथे के ऊपर होती। नानी, आपका चश्मा आपके सर पर है, मैं कहती। अरे सचमुच मैं बड़ी बेवकूफ हूँ। शुक्रिया ऋचा बेटी। वह हंसती हुई कहती। मगर इस बार नानी की ऐनक मुझे नहीं मिली। अब तक तो नहीं, मैंने उसे हर जगह ढूंढा जहाँ वह अक्सर रखी रहती। उनके माथे पर, बाथरूम में, उनकी अलमारी में, पूजा की जगह, उनकी पसंदीदा कुर्सी के नीचे और खाने की मेज पर। नहीं, कहीं नहीं मिली। कहाँ गई वह ऐनक? मैंने तय किया कि अब मुझे अच्छा जासूस बनना पड़ेगा। मैंने जानना चाहा कि नानी ने दिन भर में क्या क्या किया। मैंने आज कुछ खास नहीं किया, सिवाय वीणा की सास से बातें करने के। तुम्हें तो पता ही है कि वो कितनी गप्पी है। हम दोनों ने कई बार चाय पी और वो सारे लड्डू खा गए जो तुम्हारी माँ ने बनाए थे। नानी बोली। राजू ने कहा, नानी आज बहुत व्यस्त रही। वह अपनी पेंशन के लिए मुख्यमंत्री को पत्र भी लिख रही थी। अम्मा बोली, वो बहुत देर तक तुम्हारी मौसी से बात भी करती रही थी। उन्होंने उस स्वेटर को भी पूरा किया जो वो राजू के लिए बुन रही थी। फिर वह टहलने निकल गई थी। अब मुझे खोज के लिए कई सूत्र मिल गए। मैंने घर में तुरंत ही नई जगहों पर ढूंढना शुरू कर दिया। आहा, मुझे ऐनक मिल गई। ऐनक ऊन में लिपटी पड़ी थी, उनकी कलम के बगल में, फोन के नीचे, मेज के ऊपर, और वहीं पर मुझे आधा खाया हुआ लड्डू भी मिला। मुझे लगता है कि नानी के अगले जन्मदिन पर एक और ऐनक खरीदने के लिए मैं पैसे जमा कर लेती हूँ। रीचा की नानी तो बिल्कुल हमारी तरह भुलक्कड़ है। हम भी अक्सर अपनी ऐनक कहूँ रखकर ऐसे ही भूल जाई थे। हाँ, ये तो है। अगर ऋचा न हो तो उनकी नानी को ऐनक न मिले। छुट्टियों में जब आलिया घर आती है तब वही तुम्हारी ऐनक ढूंढती है। सच में कहानी तो बहुत लाजवाब थी। नेहा, अब इस कहानी पर बातचीत हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल कोमल। इस कहानी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोलू। अरे वाह, ये बढ़िया है। तो गोलू, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ दीदी। आपको ये कहानी कैसी लगी? दीदी, ये कहानी सच में बहुत ही अच्छी है। मेरे दादाजी भी अपना चश्मा कहीं भी रखकर भूल जाते हैं। मैं ही उनको उनका चश्मा ढूंढ कर देता हूँ। अब बुढ़ापे में तो यही एक बीमारी लग जाती है, भूलने की। अब इसमें किसी का दोष? ये तो बुढ़ापे का कसूर है। क्यों आलिया की अम्मा? आपका कहे का मतलब का है, जरा समझाई देओ। अरे अरे आलिया की अम्मा, क्यों गुस्सा रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। अरे अरे चाचा जी, चाची जी, हमारे साथ गोलू भी है। जरा गोलू से भी तो कहानी पर गप्पे मारिए। हाँ बिटिया, जरूर। जे हुई ना काम की बात। तो गोलू बेटा, ई बताओ, जब रीचा को नानी की ऐनक नहीं मिली तब ऊ का करे रही? ऋचा ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसे कहीं भी चश्मा नहीं मिला। फिर उसने नानी को कहा कि आप जहाँ भी गई थी उसके बारे में बताओ। इस तरह नानी की हर वो जगह पर जाकर ऋचा ने चश्मा ढूंढ निकाला। अरे वाह,
इसका मतलब है कि गोलू बेटे ने ये कहानी बहुत ध्यान से सुनी है। चाचा जी, क्या कोई ऐसी चीज है जिसको आप हमेशा भूल जाते हो? हाँ बेटा, मैं जब भी पढ़ाई करता हूँ तब अक्सर अपनी कलम जहाँ तहाँ रख कर भूल जाता हूँ। हा 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 हा, बिटिया ये बात तो एकदम सही बोले हैं तुमरे चाचा। सच में आज तो सभी की भूलने वाली बातें पता चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कहानी पर और भी बातें होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा कोमल। पर चलो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी करके देखते हैं। कुछ और? बिटिया, कहीं तुम अंग्रेजी कविता की तो बात नहीं कर रही हो? हाँ, बिल्कुल चाचा जी, अगला प्रोग्राम तो हमारी कविता ही है। पर उसके पहले हमारे साथ यूपी के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से मधु चाची जुड़ी हैं और वो कहानी पर कुछ बातचीत भी करना चाहती हैं। तो चलिए मधु चाची से जानते हैं कि उनको हमारी कहानी कैसी लगी। रिचा और दादी की ऐनक की कहानी हमें बहुत अच्छी लगी। मेज पे आधा लड्डू खाने को मिला। बच्चों को भी सुनना चाहिए, उन्हें भी पसंद आएगी। शुक्रिया मधु चाची। तो चाचा जी, अब हम आपकी मनपसंद कविता की ओर बढ़ते हैं। आज की कविता है जॉनी जॉनी और इसे पढ़कर सुनाया है हमारी सबसे चहीती आलिया बिटिया ने। तो चलिए सुनते हैं कविता। Johnny, Johnny, yes papa. Eating sugar, no papa. Telling lies, no papa. Open your mouth, ha ha ha. Johnny, Johnny, yes papa. Eating sugar, no papa. Telling lies, no papa. Open your mouth, ha ha ha. अरे ये जॉनी जॉनी कविता तो सच में बहुत ही पुरानी है। हम बचपन से इस कविता को सुनते और सुनाते आ रहे हैं। घर में जब भी कोई मेहमान आते थे तो मम्मी पापा अक्सर कहते थे, कोमल बिटिया जरा वो कविता तो सुना दो जिसमें तुम जॉनी जॉनी यस पापा कहती हो। फिर क्या था, हम लग जाते थे पूरी कविता को सुनाने। तो आज भी वही कविता मेरे जहन में वैसे ही है। मुझे उम्मीद है रेडियो सुन रहे सभी बच्चों को वो कविता याद होगी, और अगर याद भी नहीं है तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है। इस बार हम इसको फिर से सुन लेते हैं। मैं नेहा को बोलती हूँ कि नेहा इस कविता को दोबारा से प्ले करें ताकि सभी बच्चे इस बार इस कविता को ध्यान से सुने और अपनी कॉपी में लिखें। सभी बच्चे अब इस कविता को सुनकर कॉपी में लिखें और लिख करके इसको दोबारा से याद करें। याद करने के बाद अपने घर में सभी को सुनाना ना भूलें। Johnny, Johnny, yes papa. Eating sugar, no papa. Telling lies, no papa. Open your mouth, ha ha ha. Johnny, Johnny, yes papa. Eating sugar, no papa. Telling lies, no papa. Open your mouth, ha ha ha. अरे ये कविता तो मैंने बहुत सारे बच्चों के मुंह से सुनी है। अक्सर आलिया भी गांव के बच्चों को ये कविता गाना गाकर सिखाती रहती थी। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कही थो। हमका तो ऐसा लागित है आलिया हमरे आंखों के सामने गीत गाए रही हो। आलिया की अम्मा आलिया अब बिल्कुल अफसर की तरह इंग्लिश बोलती है। वो तो है। हाँ चाचा जी, चाची जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। आलिया की आवाज है ही बहुत क्यूट। मुझे तो बहुत मजा आया। हम आलिया से कहेंगे कि वो आगे भी ऐसी ही कविताएं गाकर भेजती रहे। हाँ हाँ बिटिया, जरूर भेजेगी हमारी आलिया। बड़ा अच्छा गाती है गाना, उसे अच्छा लगता है गाने में। हाँ, जैसे उनका पढ़ाई का बहुत शौक है वैसे ही गाना गाए का भी बहुत शौक है। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, आगे हम आलिया की और भी कविताओं का इंतजार करेंगे। बिल्कुल नेहा, अब आगे कौन सी गतिविधि करनी है?
अगली गतिविधि। पता है कोमल, मैं क्या सोच रही थी, जैसे स्कूल में जल्दी छुट्टी हो जाती है ना कभी कभी, तो हम लोग भी आज अगली गतिविधि ना कर बच्चों को थोड़ी जल्दी छुट्टी दे देते हैं। मुझे लगता है कि जैसे घर पर हम थोड़ी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, तो आज बच्चों को जल्दी छुट्टी देकर उन्हें बोलते हैं कि वो अपने घर पर अपने माता पिता, अपने भाई बहन और अपने परिवार वालों के साथ ये सारी गतिविधियां करें। क्यों बच्चों? तो चलिए इसी बात पर आज का हम प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं और आप लोग अपने घर पर थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई जारी रखिए। पर जाते जाते मैं चाहूंगी कि आप सभी मेरा मनपसंद गाना एक बार शुरुआत से अंत तक सुने। तो चलिए सुनते हैं लाखों में एक गीत। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। गांव गांव और गली गली में माँ बाबा से बात करो। क्या सब बच्चे शाला जाते, घर घर जाके पता करो। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। नाम लिखा है स्कूल में सबका, नाम लिखा है स्कूल में सबका, फिर भी ये अफसोस है। आधे उनमें पढ़ ना पाते, किसके सर का दोष है। नटखट मुन्नी पढ़ ना पाए, इसमें सबकी हार है। किसी और को दोष न देंगे, हम सब जिम्मेवार हैं। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। खेल खेल में गजब पढ़ाई, पढ़ना अब आसान करें। खेल खेल में सब कुछ हासिल, हर मुश्किल को पार करें। नंबर शंबर जोड़ घटाना, जैसे सीखे मंत्र छू। बहुत सरल है काम ये साथी, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों महीनों की बात है यारों, जब चाहे शुरुआत करो। बच्चे कितना पढ़ लेते हैं, गांव गांव में पता करो। बच्चों को टोली में बांटो, यूं पढ़ना आसान बने। खेल खिलाओ, कथा सुनाओ, देखो कैसे काम बने। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और